कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेखा मीटे न रे भाई। चीन के कर्म में लिखा था कि अब उसका पतन ऐसे ही होगा, लेकिन पतन से पहले चाची बन गया है चीन। और वो वाली चाची जो हर जगह शिकायत ही कर रहा है। लेकिन इन शिकायतों के बीच भारत के लिए चीन ने ये क्या बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की संसद में एक बार फिर हुआ हंगामा, और इस हंगामे में भारत को मिली बड़ी जीत। तिब्बत के मुद्दे पे तो ऐसा फैसला हुआ जो कि आज तक नहीं हुआ था। और एक बड़ी खबर, अर्दोगन अब अपने इस उम्र में ये क्या करने लगे। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उतर गई जो लोई तो क्या करेगा कोई। भारत का बढ़ता हुआ कद चीन को धीरे धीरे झटका भी दे रहा है और अपमान भी दे रहा है। तो उसने अब मोहल्ले की बूढ़ी चाची की तरह शिकायत करना शुरू कर दिया। जहां भारत ने इन दिनों अपनी कूटनीति को और भी धारदार बना दिया है और विश्व के मंच में अपने महत्व को इस तरह से बढ़ा लिया है कि कोई भी मंच अब भारत के बिना खाली खाली सा दिखता है, अधूरा दिखता है। तो अब चीन ने रोना पीटना शुरू कर दिया है। और ये रोना पीटना कहाँ शुरू हुआ है, तो सबसे बड़ी जगह है गोबर टाइम्स। गोबर टाइम्स में अब चीन यह कह रहा है कि भारत को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बदलेगी, भारत एक प्रमुख शक्ति बन जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को चीन से डर लग रहा है, क्योंकि चीन बहुत ही जगहों पर अग्रणी भूमिका में है। चीन का कहना है कि जहां जहां चीन की मौजूदगी है, भारत अब वहां वहां ये कोशिश कर रहा है कि चीन का कोई महत्व ही न रह जाए। यानी कि चीन अब भारत के बढ़ते हुए महत्व से परेशान हो चुका है, क्योंकि भारत के बिना कोई भी गुट या कोई भी मंच अपना महत्ता खो रहा है। वैसे ऐसा सिर्फ चीन की बदौलत ही हुआ है। चीन न अपनी गुंडई करता और चालबाजी करता और न दुनिया भर में अलग थलग पड़ता। चीन के अपने दोषों की वजह से भारत को और भी ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन आज जो चीन भारत पर दोष मढ़ रहा है, शायद वो भूल गया है कि भारत के एनएसजी में शामिल होने का विरोध करता आया है, और तो यूएन में अपने वीटो का इस्तेमाल करके भारत के प्रस्ताव को रद्द भी कर चुका है। चीन को अब समझ में आने लगा है कि भारत अपनी पहचान बदल रहा है और पहले जो कूटनीति बड़ी संतुलित हुआ करती थी उसको भी बदल रहा है और आक्रामक हो गया है। गोबर टाइम्स में उदाहरण दिया चीन ने कि किस तरह से चीन को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। चीन का कहना है कि ब्रिक्स और एससीओ में भारत आंतरिक एकता को बढ़ावा देने का शायद ही कभी कोशिश करता है, लेकिन चीन के महत्व को खत्म जरूर करना चाहता है। हालांकि बूढ़ी चाची चीन की शिकायत यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने अब ये कहा कि भारत उन सौदों से अपना हाथ खींच लेता है जहां पर वह प्रमुख नहीं होता है बल्कि चीन प्रमुख होता है। जैसे मोदी ने आरसीईपी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। वहीं भारत ने हिंद महासागर में भी अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत के पास भौगोलिक रूप से हिंद महासागर में राज करने की क्षमता है। खैर, बूढ़ी चाची का तो कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक के बाद एक नए गाज गिर रहे हैं। अमेरिका की संसद में बड़े बवाल के साथ एक बड़ा बिल हो गया है पास, और इस बिल ने अब कानून का रूप ले लिया है। लेकिन यह चीन पर एक बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। चीन की सबसे कमजोर नस है तिब्बत, और तिब्बत को वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तिब्बत ही वह जगह है जिसकी वजह से वह भारत में भी अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा ठोकता है, और अगर तिब्बत ही न रहा तो उसका दावा ही बेकार हो जाएगा। तिब्बत अब अपनी आज़ादी की तरफ पूरी तरीके से बढ़ चुका है, और खास बात यह है कि तिब्बत के लिए अमेरिका की दोनों पार्टियों ने सहमति व्यक्त की है, और इस बिल में यह कहा गया है कि तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र है और तिब्बत पर किसी भी तरह की दावेदारी चीन की नहीं होनी चाहिए। तिब्बत का जो अपना सांस्कृतिक महत्व है
उसे भी खत्म करने की कोशिश तिब्बत को नहीं करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें, तिब्बत के संस्कृति को मिटाने के लिए चीन ने अब वहाँ चीनी लोगों को बसाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी तिब्बत अपनी आज़ादी की लड़ाई अब तक लड़ रहा है। और अब जाने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि यह बिल अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत तिब्बत को अब स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलेगा। वैसे भारत के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि तिब्बत की आज़ादी का मतलब है भारत की सीमा पर से चीन के दावों का हटना। वहीं दूसरी तरफ बुढ़ापे में मिट्टी खराब कर रहे हैं अर्दोगन के आने के बाद तुर्की के हालात और भी बिगड़ गए हैं। यही वजह है शायद कि अर्दोगन की कुर्सी पलटने की कोशिश बार बार की जाती है। हालांकि वो पलटने से बचा लेते हैं खुद को, लेकिन अब जो वो कर रहे हैं वो सचमुच बड़ा ही अलग है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के खिलाफ बोलने के लिए अब लोगों को पकड़ा जा रहा है, और बड़े को और बूढ़े को तो छोड़ दें, छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़ा जा रहा है। वियोन में छपी एक खबर के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के अपमान करने के कारण 100 बच्चों को पकड़ा गया है। यह रिपोर्ट अल अरबिया में भी छपी है। वैसे आपको बता दें, पिछले 6 सालों में बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसी वजह से पकड़ा गया है कि उन्होंने राष्ट्रपति अर्दोगन के खिलाफ बोला और उनका अपमान किया है। बड़ी बात यह है कि अगर इन मामलों में सजा होती है तो ये 1 से 4 साल का हो सकता है। अब जरा भारत में रहने वाले खुश हो जाइए, क्योंकि भारत में कम से कम इस तरह के शासक हैं जो कि बुराइयों को सुन लेते हैं। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें किम जोंग या फिर अर्दोगन जैसे या फिर जिनपिंग जैसे तानाशाह नहीं मिले हैं। वो तो अच्छा है कि अर्दोगन का शासन सिर्फ तुर्की पर ही चलता है। अगर वह फ्रांस पर चलता तो अभी तो पूरा का पूरा फ्रांस जेल के अंदर ठूसा हुआ मिलता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बुराई करने पर अर्दोगन का यह तरीका सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।